हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कह देते हैं, जो भी स्टूडेंट पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले वो पिछले वीडियो को देखे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में एल्डिहाइड कीटोन का इंट्रोडक्शन बताया है और इसका नोमेनक्लेचर बताया है। क्योंकि हर एक वीडियो को आप अगर शुरू करेंगे तो शुरुआत से शुरू कीजिए, जड़ से शुरू कीजिए। तो आज एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के चोली दामन का साथ होता है, बिल्कुल एक जैसे इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं और बनाने की विधियां भी बिल्कुल एक समान होती हैं। तो आज हम ऐसा सीखेंगे कि सिखाने वाले को आप पर नाज हो और सीखने वाले को भी नाज हो, यानी कि आप जब सीखेंगे तो खुद पर भी नाज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए आज की क्लास, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां में पहला पॉइंट लिखेंगे एल्कोहलों से। एल्कोहलों से सबसे पहला एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। अगर आपको दिक्कत है तो सबसे पहले आप हेडिंग ही पूरी डाल लें। चलिए स्टार्ट कर दीजिए, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड व कीटोन। कीटोन बनाने की विधियां। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे, इनकी विधियां लिखेंगे। तो सबसे पहली विधि है, आखिर एल्डिहाइड और कीटोन बनाया किससे जाएगा। सोचिए, जल्दी से सोचिए। तो चलिए, हमने पहले तो आपको बता ही दिया है, लेकिन अगली बार जो भी हेडिंग डालेंगे तो उससे पहले आपको सोच लेना है कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाना क्या है। हेडिंग से पहले भी कुछ सोचना है, क्योंकि आपको भी सोचना है कि एल्डिहाइड और कीटोन बनते किनसे है। तो पहली विधि हमने आपको बता दी है, नंबर 1 एल्कोहलों से। तो एल्कोहल का सिंबल आप जानते हैं कि R सिंगल बॉन्ड OH वाले जितने कंपाउंड होते हैं वो एल्कोहल कहलाते हैं। अब हम आपको बताते हैं एल्कोहलों से बनाना है। किससे? एल्कोहलों से। आपने पढ़े होंगे एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यानी कि 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए आपने अल्कोहल पढ़ रखे हैं। तो जब हम पहले अल्कोहल प्राथमिक लेंगे तो एल्डिहाइड बनेंगे। आपको बनाना क्या? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड बनाना है, कॉमा बा RCOO, ये कीटोन है। तो आपको एल्डिहाइड बनाना है और कीटोन बनाना है। तो आपको एक में R चाहिए और दूसरे में 2 एल्किल ग्रुप R के स्थान पर होने चाहिए। ऐसे कुछ कंपाउंड लेना है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक अल्कोहल लेंगे। क्या होगा? R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इन यौगिकों का हम क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट लिखेंगे ऑक्सीकरण द्वारा। ऑक्सीकरण द्वारा देख लीजिए, ऐसा कराएंगे कि कुछ ऑक्सीकरण कराना है तो पहले हम ले लेंगे प्राथमिक अल्कोहल। क्या ले लेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद में हमें बनाना है कीटोन, तो हम ले लेंगे द्वितीयक अल्कोहल RCOR, CH सिंगल बॉन्ड OH। ये हो गया। इनका ऑक्सीकरण कराना है तो आप लिखेंगे, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं ऑक्सीकरण? कई बार ये केमिकल रिएक्शन करा चुके हैं, तो यहां पर लिखेंगे K2Cr2O7। ये जो उत्पाद होता है, ये जो कंपाउंड होता है आपका, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीकारक अभिकर्मक होता है। ठीक है। उसके बाद में यहां पर फिर लिखेंगे किसकी प्रेजेंस में? K2Cr2O7 और लिखेंगे ऑब्लिक H2SO4। चलिए जल्दी से जल्दी ऑक्सीकरण करा दीजिए। तो क्या कराएंगे? जब इस एथिल अल्कोहल में पोटेशियम डाइक्रोमेट और कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर गर्म करते हैं, वो भी कौन सा अल्कोहल होना चाहिए? एल्किल, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल। क्या होगा? प्राथमिक, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राथमिक अल्कोहल को क्या लिखेंगे? 1 डिग्री। और ये कौन सा है? द्वितीयक अल्कोहल, यानी कि 2 डिग्री। दोनों का ऑक्सीकरण कराना है किसके साथ? नवजात ऑक्सीजन के साथ में।
नवजात ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये जो एक हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन पृथक हो जाएगा और एक ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन जब रिप्लेस होंगे तो इस ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल का जैसे ही हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो बचेगा आपका RCHO, यानी कि ये बचेगा RCHO, ये आपका बन गया एल्डिहाइड, और उसके बाद में आपका क्या निकल गया, H2O। ठीक है, अभी इसको ओपन करके भी बताएंगे, क्योंकि ऐसे ना समझ पा रहे हैं आप अगर, तो फिर हम ओपन करके भी बताएंगे, बस दोनों तरीके बताएंगे। यहाँ पर समझ लीजिए, ये दो हाइड्रोजन है और कीटोन का सिंबल है कि COO बनाना है हमको। R हमें दोनों मिल चुके हैं, क्योंकि ये द्वितीयक अल्कोहल है और द्वितीयक अल्कोहल में जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है। तो इन दोनों हाइड्रोजन को हम ऊपर निकाल सकते हैं, एक ये निकाल लिया यहाँ पर लगा हुआ और एक ये बाहर कर लिया। तो ये दोनों हाइड्रोजन जब ये तोड़ देते हैं बॉन्ड और इस ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो बना लेते हैं जल। क्या बना लेते हैं, जल। अब इस ये दोनों आधे बॉन्ड यहाँ पलट जाते हैं तो ये हो जाता है द्विबॉन्ड, और द्विक बॉन्ड होने से यानी डबल बॉन्ड होने से ये COO हो जाता है, और R2 पहले से ही ऐड है तो हम इसको लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड R डैश। ये आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। और ये आपका क्या बन गया, कीटोन। अब आपके दिमाग में ये सवाल घूम रहा होगा कि कीटोन तो बन गया, लेकिन आपने बनाया कौन सा कीटोन है। तो चलिए जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर कोई भी एल्किल समूह रख लें और यहाँ पर दो स्थानों पर कोई एल्किल समूह रख लें। तो पहले इसको रब कर देते हैं, इसके नीचे ही बताते हैं। कीटोन को अभी रब किए देते हैं, उसके बाद में बताते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, बिल्कुल लाइक कर दे अभी का अभी। तो यहाँ पर लिखेंगे आप R के स्थान पर CH3, इस स्थान पर क्या लिख दिया, CH3। उसके बाद आप लिखेंगे CH2 है, दो हाइड्रोजन है, एक को नीचे ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में OH, और ये हाइड्रोजन ओपन ही कर लो आप ऐसे। तो ये आपका क्या जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप OH यानी हाइड्रोक्सी। ये है आपका CH3CH2OH यानी कि एथिल अल्कोहल, वो भी 1 डिग्री क्या है, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल हो गया एथिल अल्कोहल। अब इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं। ये जो अपक्रिया है ठीक इसका रूप है। ऑक्सीकरण करा रहे किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। थोड़ी सी उपस्थिति किसकी होती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की। जैसे ही ये दोनों बॉन्ड क्लीवेज होते हैं, टूट जाते हैं और ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाते हैं, तो ये आधा बॉन्ड यहाँ पलट जाता है और ये आधा बॉन्ड यहाँ। अब देख लीजिए RC डबल बॉन्ड OH, यही तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे CH3C डबल बॉन्ड H यानी कि एसिटल डिहाइड। अब एल्डिहाइड में क्या आपका बन गया, एसिटल डिहाइड, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, H2O। तो यहाँ पर इसकी जब लैंग्वेज लिखेंगे तो लिखेंगे प्राथमिक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड बनते हैं। अब यहाँ पर हमने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एसिटल डिहाइड बनता है और वाटर पृथक हो जाता है। प्रेजेंस किसकी रहेगी, इन दोनों की ही रहेगी। इसी प्रकार से आपको अब हम कीटोन का बताते हैं ऑक्सीकरण, कीटोन का। इन दोनों को रब करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा सीखेंगे कि कभी भविष्य में ना भूलें, क्योंकि हमने बताया ऐसा सीखेंगे कि आपको खुद पर नाज हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसा था सिंबल, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH और एक R डैश लगा दिया। ये होता है आपका 2 डिग्री अल्कोहल। अब इसके स्थान पर आप क्या ले लें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे लगाएं, COH। ये हो गया आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया। इसका भी ऑक्सीकरण कराना है
नवजात ऑक्सीजन देता है। एजेंट कौन है? K2Cr2O7 प्रेजेंस H2SO4 की उपस्थिति और है इसमें। तभी ये दोनों हाइड्रोजन को हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ऐसे दिखा देते हैं ताकि आपको द्विबंध बनता हुआ दिखे। ये दोनों हाइड्रोजन क्लीवेज हो जाएंगे और इस ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाएंगे? वाटर। अब ये आधा बॉन्ड और ये आधा बॉन्ड इसको डबल बॉन्ड बना देगा, तो सिंबल बन जाएगा RC डबल बॉन्ड। ये R लिख लिया, C डबल बॉन्ड, O लिख दिया इसको और ये R डैश। ये बन गया आपका कीटोन और वाटर बाहर। अब यहाँ ओरिजिनल है 2 डिग्री अल्कोहल, इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इस R के स्थान पर हमने 2 एल्किल ग्रुप जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराएंगे, एरो लगाएंगे और इन दोनों हाइड्रोजन को ऊपर ले लेंगे। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन को ऊपर ले लेंगे। ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में वाटर बना देंगे, जल बना देंगे और ये आधा बॉन्ड इधर पलटेगा। तो ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि आपका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बन गया? एसीटोन। एसीटोन, जिसको आप दूसरा नाम बोलते हैं डाई मेथिल कीटोन। ये डाइमेथिल कीटोन और क्या निकल गया आपका? वाटर। इस प्रकार से बनाते हैं अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन। अब दूसरी क्रिया शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और उसके बाद में जो भी आपको मतलब जो भी सोशल मीडिया के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं उस पर आप चैनल को शेयर कर दें। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़ना चाहते हैं तो वो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। और जो भी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, लगातार वीडियो को देखना चाहते हैं, तो उनसे ये कहना है कि नीचे दिए हुए लिंक में क्लिक करें। सबसे पहला लिंक नेक्स्ट वीडियो को ही आपको मिलेगा। तो अब आ जाता है एल्कोहलों से। टॉपिक क्या चल रहा है? एल्कोहलों से बनाना है। क्या बनाना है हमें? एल्डिहाइड बनाने हैं और कीटोन बनाने हैं। और उनके सिंबल होते हैं RC डबल बॉन्ड OH और RC डबल बॉन्ड O R डैश। ये होता है एल्डिहाइड और ये आपका होता है कीटोन। ठीक है, तो ये दोनों आपके थोड़े छोटे से लिख देते हैं, इनको रब करते हैं पहले। तो एल्डिहाइड का सिंबल आपके सामने यहाँ पर है, आपको बनाना RC डबल O बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड के लिए हो गया, और ये RC डबल बॉन्ड O R डैश, ये कीटोन के लिए हो गया। ठीक है, अब आपको बनाना है दूसरा, तो आप लिखेंगे दूसरा पॉइंट B हाइड्रोजनीकरण। आप करेंगे बी हाइड्रोजनीकरण, यानी कि अल्कोहलों का बी हाइड्रोजन, अल्कोहलों से हाइड्रोजन मुक्त करेंगे। और बी हाइड्रोजनीकरण किसकी प्रेजेंस में होता है? कॉपर और एथिलीन डाइक्लोराइड। इसकी उपस्थिति में अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहलों का बी हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो जाएंगे। देखिए कैसे, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका है प्राइमरी अल्कोहल। पहले हम क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड। क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनाएंगे, इसका रूप ही लिखेंगे, इसके बाद में अब आपको कीटोन बताएंगे। बी हाइड्रोजनीकरण करेंगे, किसकी प्रेजेंस में आप करिए? कॉपर मेटल ले लीजिए और 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर इसको गर्म करिए। तो ये हाइड्रोजन आप बाहर निकाल लें और इस हाइड्रोजन को थोड़ा दूर कर दें, तो ये दोनों हाइड्रोजन के एटम क्लीवेज हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, और ये आधा बॉन्ड यहाँ पलटेगा और ये आधा बॉन्ड यहाँ, यानी कि ये कार्बन से डबल बॉन्ड बन जाएगा। चाहे तो आप इस हाइड्रोजन को ऊपर ले सकते हैं, और ये पहले से एक बॉन्ड है, आधा बॉन्ड ये पलटेगा, आधा ये, आधा आधा मिलकर ये 2 बना देंगे, तो आपका बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और H। क्या ये इसके समान नहीं है? ये भी है, लिखा बस कैसा है? इस प्रकार से लिखा गया है। लीजिए एल्डिहाइड बन गया। और क्या मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। तो लिखेंगे
कि प्राइमरी अल्कोहलों को जब कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। अब हम ले लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल का मेन एथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही जैसे ही ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों निकल जाते हैं, इन दोनों की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो ये बचता CH3CHO यानी कि CH3CHO, ये होता है एसिटल्डिहाइड। अगर आप इसे ओपन में लिखना चाहते हैं तो एक या करके लिख दें, या CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। इतना ग्रुप ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है। आपने नॉर्मली IUPAC में इस प्रकार का देखा होगा, लेकिन ये भी फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है। और क्या मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। लीजिए विहाइड्रोजनीकरण हो गया एथिल अल्कोहल का, वो भी कैसा था? प्राथमिक यानी 1 डिग्री अल्कोहल। अब आपको बनाना है क्या? कीटोन। ऐसा फंक्शन बनाना है, इस प्रकार का फंक्शन बनाना है तो आपको चाहिए द्वितीयक अल्कोहल। याद रखिए प्राइमरी अल्कोहल की जब भी अपक्रिया से आप बनाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन तो उसमें सिर्फ एल्डिहाइड ही बनते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल यानी द्वितीयक अल्कोहलों का जब आप ऑक्सीकरण कराएंगे, विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो आपको कीटोन मिलेंगे। देखिए कैसे, आ जाइए हमारे साथ में। अब एल्डिहाइड को रब कर देते हैं, अब लेते हैं कीटोन। अब आप अपक्रिया कराइए कीटोन। किसे बनाना है? कीटोन को बनाना है। तो आप लेंगे द्वितीयक अल्कोहल R- और इसको जोड़ देंगे इस प्रकार से CHO। ठीक है, किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे? कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर। इसको डबल बॉन्ड बनाना है तो इन दोनों हाइड्रोजन को हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, और ये बॉन्ड क्रैश हो जाएगा। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन टूट जाएगी, ये आधा बॉन्ड इधर पलटेगा, इसका आधा इधर, तो ये बन जाएगा R- और उसके बाद में आपका जुड़ा है कार्बन तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये R- बन जाएगा। ये आपका बन गया कीटोन और उसके बाद में हाइड्रोजन गैस मुक्त। अब आप ओरिजिनल ले लीजिए कोई सही से, तो आप ले लेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल का। ये है आइसोप्रोपिल, इसके ऊपर H लगा दिया और ये OH बन गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये हाइड्रोजन, इसका आधा बॉन्ड यहाँ पलटेगा, ये आधा यहाँ, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, किसकी प्रेजेंस में? इन दोनों की। तो क्या करेंगे? सेकेंडरी अल्कोहलों को कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर जब आप गर्म करेंगे तो आपको कीटोन प्राप्त होते हैं। अब कौन सा बन जाएगा? देखिए आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया। जल्दी से सोचिए अब क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो ये बन गया आपका एसीटोन, यानी कीटोन श्रेणी का पहला सदस्य एसीटोन। कैसा लगा हमारा ये अब क्रियाओं को कराने का तरीका? अगर ये तरीका आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी का अभी लाइक कर दीजिए। चलिए इसको रब करते हैं और जब तक वीडियो को आप लाइक करिए तब तक हम इसको रब करते हैं। चलिए रब करते हैं, शुरू करते हैं। अगला टॉपिक, अगला तरीका अब लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। बनाना आपको जो भी है वो आपका अगला तरीका होगा। अब लिखेंगे दूसरा, नंबर 2 तरीका, कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम के कार्बोक्सिलिक लवणों, आगे लवणों तो लिखा ही नहीं तो यहां लिख देंगे लवणों के शुष्क आसवन द्वारा, ये हेडिंग आपकी बन जाएगी आसवन द्वारा,
तो चलिए सबसे पहले आप बनाएंगे क्या, नंबर 1 एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाएंगे, ऐसे ही साथ में लिख लेंगे। तो कैल्शियम के शुष्क लवण, कैल्शियम के कार्बोक्सिलिक लवणों के शुष्क, तो आप जानते हैं कैल्शियम के कार्बोक्सिलिक लवण क्या होते हैं, RCOOCA, क्योंकि कैल्शियम की बैलेंसी 2 होती है तो बॉन्ड से 2 चाहिए हमको। ये होता है कैल्शियम, क्या बनेगा, एल्के एसीटेट, यहां पर अगर हम लगा देते हैं तो यहां पर बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो एल्कोनेट बोल सकते हैं, लेकिन ये कैल्शियम का लवण है। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे किससे, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ। आप जानते हैं कि फॉर्मिक अम्ल का ये फार्मूला होता है HCOOH, लेकिन इन हाइड्रोजन के पृथक होने के बाद ये फॉर्मेट आयन बनता है, और फॉर्मेट आयन को हम इस प्रकार से कैल्शियम से जोड़ दें तो ये कैल्शियम फॉर्मेट हो जाता है। क्या बन गया, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। अब इसका हम शुष्क आसवन करा दें, शुष्क आसवन, ऐसा ही गर्म कर दें, तो यहां से देखिए क्या मुक्त हो जाता है, आपको दिख रहा होगा ये क्या निकल गया, ये निकल गया CaCO3। इसको देखिए Ca और ये COO है, एक ऑक्सीजन मिलने से ये CaCO3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां से इसका निकाल देते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO2 और एक इसको मिलाकर 3, तो 2 कितने बन गए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। शेष क्या बचा, ये बचा है CHO, ये CHO इस R से जुड़ जाएगा तो आपका बन जाएगा RCHO, यानी कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब यहां पर भी एक H बचा है, लेकिन RCO है, इससे जुड़ेगा तो ये भी एल्डिहाइड बन जाएगा RCOH, यानी कि RCHO, तो इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई लगा देंगे, क्योंकि एल्डिहाइड का सिंबल RCHO भी होता है, RC डबल बॉन्ड OH भी होता है, ये दोनों एक जैसे होते हैं, क्या है, ये एल्डिहाइड है दोनों, ठीक है, ये एल्डिहाइड है, ये सिंबल लिख सकते हैं, तो ये भी एल्डिहाइड और ये भी एल्डिहाइड बन गया, ये इस प्रकार से। अब इसकी जगह पर कोई ले सकते हैं, तो यहाँ पर ओरिजिनल लेंगे तो CH3 लिख लेंगे इस R के स्थान पर, इस R के स्थान पर भी CH3 ले लीजिए आप, COOCA, फिर क्या लिखेंगे COOCA। अब क्रिया किससे कराएंगे, CHCOO HCOO और Ca, कैल्शियम फॉर्मेट। ये लीजिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया, यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट पृथक हो गया, ये CHO इससे जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, CH3CHO, क्या बनेगा, CH3CHO, यानी कि एसिटल्डिहाइड, और ये CH3CO है, इसको ये हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे एसिटल्डिहाइड के। अब ये आपका बन गया एसिटल्डिहाइड, क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड, डिहाइड बन गया। अब एक कार्बोनेट ये कैल्शियम का बना, एक ये बना, तो इसको प्लस में लिख देंगे 2COCA3। बताया ना, ऐसा सीखना है कि खुद पर तुमको नाज हो जाए, क्या हो जाए, खुद पर तुमको नाज हो कि हमने ऐसा सीखा कि कभी भी नहीं भूलेंगे। याद रखिए, जितना आपको उच्च श्रेणी का बनना है तो उच्च में क्या करना होगा, आपको बेस्ट सीखना होगा, और बेस्ट सीखने के लिए ये तरीके सबसे बेस्ट होते हैं। इस प्रकार से आप सीखेंगे तो कभी भी भविष्य में कोई भी अभिक्रिया एल्डिहाइड कीटोन से पूछी जाएगी, आप यूं यूं चुटकी बनाकर कर देंगे। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। अब लिखते हैं दूसरा, ये कैल्शियम लवणों से ही बनाते हैं, लेकिन अब बनाएंगे हम कीटोन। इसको रब कर देते हैं। अब हम आपका लिए बनाते हैं कीटोन, इसको भी बनाते हैं। एल्डिहाइड बन चुका है तो यहाँ लिख देते हैं कैल्शियम, ठीक है। तो आप बनाएंगे कीटोन, डाल लीजिए छोटी सी हेडिंग कीटोन। तो यहाँ पर लिखेंगे, ले लेते हैं डायरेक्ट CH3 COO CH3 COO, कैल्शियम का लवण है,
इसका नाम है कैल्शियम, कैल्शियम एसीटेट, एसीटेट। देखिए दो इसलिए एसीटेट जुड़े हैं कि कैल्शियम की बैलेंसी 2 होती है। शुष्क आसबन, क्या कराएंगे? शुष्क आसबन, आसबन। तो शुष्क आसबन कराएंगे तो ये CaCO3 निकल जाएगा। शेष क्या बचा? बस वो देखिए शेष क्या बचा है। इस अभिक्रिया में जो शेष बचा है वही आपका कीटोन है। बचा है CH3, R के स्थान पर CH3, CO लिख सकते हैं और CH3। तो इसको ऊपर ले लेंगे डबल बॉन्ड से, तो ये हो जाएगा एसीटोन यानी कीटोन। अब आपका यही तो कीटोन का सिंबल होता है। और क्या आपका निकल गया? CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। इस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसबन कराने पर एसीटेट बनता है। क्या? एसीटोन बनता है। सॉरी, एसीटेट बोल दिया। तो इसे को बोलेंगे डाई एमेथिल कीटोन। ये आपका बन गया डाईमेथिल कीटोन और ये कैल्शियम कार्बोनेट। ये दो विधियां हो गई। अब हम आपको बताएंगे अम्ल के बी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा। क्या? अम्ल के बी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा दूसरा मेथड। देखिए बेस्ट से बेस्ट मेथड एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों में। तो यहां पर दूसरा लिखते हैं मेथड, इसको रब कर देते हैं। लिखेंगे तीसरी अभिक्रिया, अम्लों के बी कार्बोक्सिलिक करण द्वारा। बी कार्बोक्सिलीकरण मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करना। तो दो अम्ल ले लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? HCOOH फार्मिक एसिड। उसके बाद में आप क्या लिख लेंगे? HCOOH। तो ये हो गया आपका दूसरा फार्मिक एसिड। फार्मिक अम्ल के दो अणुओं का क्या करेंगे? जल अपघटन कराएंगे। तो ये किसकी प्रेजेंस में होगा? H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम इसको गर्म करेंगे, या फिर यहां पर आप ले सकते हैं MnO2 और इसको लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करिए, तो आपका क्या निकल जाएगा? जल, H2O निकल गया। ये H और इसका OH। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका साथ छोड़ देगी तो क्या मुक्त हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मुक्त हो गई। अब ये बचा है CHOH। ये क्या बचा? CHO यानी क्या बचा है? CH डबल बॉन्ड O और इसकी एक वैलेंसी फ्री है जिससे OH टूटा है। ठीक है, उसी से क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। तो ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जिसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से CH डबल बॉन्ड O CHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। ये बन गया एल्डिहाइड का। और एल्डिहाइड में आपको बनाना क्या? RC डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर ये बना हुआ है आपका, ये बना था CHO। तो चलिए नीचे लिख देते हैं HC डबल बॉन्ड H। ये बना, देखिए एक कार्बन है लगा हुआ है, दो हाइड्रोजन है लगे हुए। ये भी फॉर्मल्डिहाइड लिखा, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है। दोनों एक जैसे हैं पर देखिए डिफरेंट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, अलग अलग। अब इसके स्थान पर आप ले लेंगे एसिटिक अम्ल CH3 COOH प्लस CH3, नहीं CH3 नहीं लेंगे, आप लेंगे फार्मिक एसिड H। अब अगर आप चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख लीजिए COOH। ये भी आपका फॉर्मिक एसिड है और ये भी फॉर्मिक एसिड है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन लेंगे और ये क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, जल। जल पृथक हो जाएगा किसकी प्रेजेंस में? आप लिख सकते हैं MnO। और कितने डिग्री सेंटीग्रेड के? 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर। जब एसिटिक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल के साथ मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करते हैं तो आपके जल पृथक हो जाता है। वैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड साथ छोड़ देती है तो ये हो जाती है मुक्त CO2। शेष बचा आपका, शेष आपका क्या बचा हुआ? CH3। तो लिखिए CH3। यहां पर क्या बचा है? जहां से बॉन्ड टूटा वहीं से लिख दीजिए C। यहीं से बॉन्ड टूटा
और ऊपर लिख देंगे H। तो ये क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। लीजिए अम्लों का बी कार्बोक्सिलीकरण हो रहा, देखिए ये बी कार्बोक्सिलीकरण, ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रही है ना, कितना आसान। लोग आपको बना रहे हैं क्या, उल्टा सीधा पढ़ा देते हैं, उसके बाद में क्या होता है, चैलेंज से ऐसी क्रियाएं करने बता दे आपको तब बता देना, कमेंट करके बताएं कि आपको ऐसे इतने बेहतर तरीके से अगर बताया गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर वो तरीका नहीं है कि आपको ऐसा तरीका बताया जाए कि चलता हुआ वाला काम कोई नहीं, A to Z, यानी कि किस प्रकार से बॉन्डिंग हुई है और किस प्रकार से बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद नए बॉन्ड बनते हैं, तो उस आधार पर हम आपको बता रहे कि एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बताया। हमने बताया ऐसा सीखना है कि आपको बेस्ट देना है, तो बेस्ट देने के लिए क्या करेंगे, बेस्ट ही तरीका सीखेंगे। अब दो ले लीजिए एसिटिक अम्ल, अब आप क्या बना देंगे, इन दोनों ने बनाया है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब आप क्या बनाएंगे, कीटोन, तो यहां पर लिख दीजिए कीटोन, कीटोन बनाएंगे। तो दो एसिटिक अम्ल ले लेंगे, ये ले लिया, ये भी एसिटिक अम्ल है, यानी कि ये नंबर 1 पॉइंट, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। थर्ड में आप लिखेंगे फिर एक बार एसिटिक अम्ल। लीजिए आपका बेस्ट तरीका है एसिटिक अम्ल लिखने का, ऐसे लिखो तब भी एसिटिक अम्ल, ऐसे लिखेंगे तब भी एसिटिक अम्ल, क्योंकि देखिए एल्डिहाइड में ओ नहीं होता, यहाँ अम्ल में एक ओ होता है, इसमें ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है और ये हाइड्रोजन होता है, इसीलिए इतना ग्रुप होता है एल्डिहाइड का और इतना ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अब इसको यहाँ पर मिटा देते हैं और लिखते हैं इस प्रकार से, किसकी प्रेजेंस में, MnO2, MnO, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 300 डिग्री। यहाँ पर ये H इसका साथ छोड़ देता है और ये वाटर बना देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। दोनों चीज़ों को पहले लिखिए, निकलने वाली को CO2 हो गया। अब देखिए शेष क्या बचा, CH3CO, CH3CO, C डबल बॉन्ड O, और ये सिंगल बॉन्ड इसका यहाँ से क्रैश हुआ, ये दौड़ता हुआ फंक्शन आया यहीं लग जाएगा, CH3 क्या बना, क्या बना, क्या बना, एसीटोन, क्या बना है, एसीटोन, इसको आप बोलते हैं कीटोन, RCOOR, कीटोन बन गया एसीटोन। तो ये हो गई है अम्लों के बी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा। अब इसको रब कर देते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा तो वीडियो को अभी लाइक करिए, अभी का अभी। आपको ऐसा सिखाएंगे जैसे आप पर्सनल सीख रहे हैं। जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं, सर किसी ने स्टूडेंट ने अभी कमेंट करके बताया कि सर आई एम पुअर, अरे भाई यहाँ पर फ्री ज्ञान बट रहा है, तो लीजिए ना, पढ़िए ना, क्या कर रहे हैं आप, बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, बस देखिए रिचार्ज आप अपना रखेंगे, डाटा बस फिल रखिए, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, क्योंकि आप पूरी ईमानदारी के साथ अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, डाटे को जो भी आप अपने मोबाइल में डाटा कराते हैं उसको वेस्ट ना करके सीधे सीधे चैनल से ही पढ़ते जाएंगे, तो आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर डाटा खर्च भी कर देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप इतना याद रखिए कि आप अपने प्रति अगर ईमानदार नहीं होंगे तो भविष्य में कुछ नहीं कर सकते हैं। ईमानदार होना पड़ेगा। आपको घर वाले पैसे देते हैं कि आप चलिए रिचार्ज करा लिए, आप मेरा बेटा नेट से पढ़ता है, क्या करते हैं आप, क्या करेंगे आप पढ़ रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बीच में आप इंटरटेनमेंट का सामान देखते हैं, एमबी को खा जाते हैं, आपका डेटा चला जाता है, फिर आप पढ़ नहीं पाते हैं। चलिए थोड़ी बहुत एमबी अपने मनोरंजन इंटरटेनमेंट के लिए लॉस कर दें, लेकिन पढ़ने के लिए जब आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया गया है, चाहे आप किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, चाहे वो किसी भी वर्ग की, किसी भी रिलीजन की हो, बस उसकी फैमिली में सभी को देखिए, ऐसा समय आ गया है कि कोई भी फैमिली उच्च कोटि पर नहीं चल रही है, बस जो पहले से पुराने पैसे वाले हैं वो पैसे वाले बन गए हैं भाई। तो आपको भी बनना है, अपने फैमिली को उदार करना है, उनका उद्धार करना है, पीछे आने वाली फैमिली का भी बैकग्राउंड संभालना है, अपनी आने वाली फैमिली संभालनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ईमानदार बनेंगे अपने प्रति। जब तक ईमानदार नहीं होंगे
तब तक आप भविष्य में कोई भी एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे कोई बिजनेस का हो, ईमानदार होना पड़ेगा। तो बन जाइए ईमानदार और आ जाइए अगले टॉपिक में। नंबर 4, जैम हैलाइडों। याद करिए जैम हैलाइडों, पहुंच जाइए पहले चैप्टर यानी कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन के चैप्टर में पहुंच जाएंगे। तो उसमें हमने पढ़ाया है जैम हैलाइड, जैम हैलाइडों। क्या लिखेंगे? जैम हैलाइडों द्वारा या जल अपघटन द्वारा, जैम हैलाइडों के जल योजन द्वारा, जल योजन द्वारा। तो आप जानते हैं जैम हैलाइड क्या होते हैं? ऐसे हेलो एल्केन या एरिल हैलाइड जिनमें एक कार्बन परमाणु पर 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। कितने? 2 हैलोजन परमाणु। देखिए आपके लिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहां पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड। अब देखिए ये दोनों बॉन्ड को अगर हम क्रैश करके ऑक्सीजन परमाणु यहां पर जोड़ दें, इतना हटाकर ऑक्सीजन परमाणु जोड़ दें, एसिटल्डिहाइड बन गया, यानी कि एल्डिहाइडों का काम खत्म हो गया। तो पहले एल्डिहाइड हो गया, कहां पर लाना है? आपको बनाना है जैसे CH3CHO, या आप इसको लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। ये तरीका आपको अपनाना है। इस डबल बॉन्ड से आपको क्या लाना है? एल्डिहाइड। तो ये जैम हैलाइड है, इसका नाम है एथिलीडीन, एथिलीडीन, एथिलीडीन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। आप इसकी जल से क्रिया करा देंगे तो HOH कितने क्लोराइड हैं? 2 परमाणु हैं। किसकी उपस्थिति में होगी? कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में आप करा दीजिए। तो ये HCl एक यहां से निकल जाएगा, एक यहां से निकल गया, और ये एक वाटर पृथक हो जाएगा। लेकिन इस अपक्रिया को यहां पर नहीं, एक पद में कंप्लीट नहीं करेंगे, नहीं तो अपक्रिया आपकी गलत हो जाएगी। तो एक OH दौड़ता हुआ इस स्थान पर आ जाएगा, एक OH यहाँ पर। तो आपका बनेगा एक माध्यमिक यौगिक CH3CH, इस बॉन्ड से OH जुड़ जाएगा, इस बॉन्ड से एक OH जुड़ जाएगा, हो गया। और आपका क्या निकल जाएगा? एक HCl ये और एक HCl, तो -2 HCl यहाँ एरो के नीचे लिख दीजिए, क्योंकि एक बार अभी और होनी है। बनाना क्या है? एल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड। तो इसके आगे आप एरो लगाएंगे और इसको कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म कर देंगे। तो ये एक बॉन्ड और इस हाइड्रोजन का एक बॉन्ड पृथक होकर वाटर को निकाल देगा, या आप इसको गर्म कर सकते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये आधा बॉन्ड इधर, ये आधा बॉन्ड इधर पलट जाएगा। आपका क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड OH, ये भी एसिटल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड है। आप अगर ऐसे लिखते हैं RCH डबल बॉन्ड O, तब भी ये एल्डिहाइड का सिंबल होता है, क्योंकि ये एल्डिहाइड यौगिक है। तो ये बन गया एसिटल्डिहाइड, और क्या निकल गया आपका? वाटर। तो ये एल्डिहाइड बनाने के लिए था। अब आपको बताते हैं क्लोन, क्या चीज? कीटोन। कीटोन। अब कीटोन में आपको ऐसा जैम हैलाइड लेना है जिसमें बीच के कार्बन पर 2 हैलोजन परमाणु हो। तो आप लेंगे CH3C डबल बॉन्ड Cl, ये लीजिए CH3। अब ये दोनों हैलोजन परमाणु हटा दीजिए और O ले आइए, तो क्या बनेगा? आपका एसीटोन बनेगा। लेकिन हैलोजन हटाने के लिए हमें क्या चाहिए? वाटर। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 का मल्टीप्लाई मत लगाइएगा, ये लीजिए, किसकी प्रेजेंस में? H2SO4। क्या निकलेगा? HCl, एक ये और एक ये वाला इसके साथ, एक हाइड्रोक्साइड इससे जुड़ जाएगा और एक आकर दूसरी वैलेंसी से। तो ये इसको रब कर देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पर लिख देते हैं CH3CHO बन गया, और प्लस में माइनस का वाटर लिख दीजिए, ठीक है। ये एसिटल्डिहाइड है। क्या नाम है इसका? एसिटल्डिहाइड। आपको नाम भी लिखते चलते हैं। अब ये OH इस पर चिपक जाएगा तो आपका बनेगा CH3CO, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ।
और CH3, यानी कि ये माध्यमिक यौगिक भी कहलाता है। आप इसको बड़े कोष्टक में लिख सकते हैं, माध्यमिक यौगिक। अब इससे जल निकाल दीजिए। तो जल निकालने से पहले इस हाइड्रोजन को थोड़ा दूर ले लें और ये इस बैलेंसी को क्रैश कर देता है। ये आधा बॉन्ड ऑक्सीजन वाला इधर पलटेगा और ये इधर, तो ये क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, यही O डबल बॉन्ड से हो जाएगा और ये एसीटोन बन जाएगा। माइनस का क्या निकल जाएगा, वाटर। क्या बन गया, एसीटोन, यानी कीटोन का प्रथम सदस्य, प्रथम मेंबर ऑफ कीटोन्स, यानी कि फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन्स। अब तो हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जैम हैलाइडो से क्या बनाना सीख गए हैं, कीटोन बनाना सीख गए हैं। तो अब यहां पर इसको रब करते हैं। अब बताते हैं ओजोनीकरण। ओजोनीकरण, ओजोनीकरण करेंगे और बनाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन। देखते हैं दोनों बनते हैं तो कोई बात नहीं, कभी कभी कोई ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एल्डिहाइड ही बनते हैं, कीटोन नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब कराएंगे नंबर 5 या 4 होगा, चलिए 5 लिखते हैं, ये 5 होगा नंबर 5। एल्कीनो के ओजोनीकरण द्वारा, एल्कीनो के ओजोनीकरण द्वारा, तो एल्कीनो का ओजोनीकरण कराना, इसे हम बनाएंगे ओजोनाइड, ओजोनाइड बनाएंगे। तो इसको, इसकी भी कहानी खत्म हो गई, दूसरा मार्कर लेते हैं। चलिए, तो एल्कीन आप लिख लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गई 2 ब्यूटीन। क्या हो गई, 2 ब्यूटीन, यानी कि ऐसा कोई कंपाउंड लेना है जिसके बीच में ओजोन फंस जाए। O3 ओजोन होता है, इसको आप गर्म कर देंगे, CCl4 की प्रेजेंस ले लें तो ये दोनों बॉन्ड क्लीवेज हो जाएंगे और दोनों के बीच में ये तीनों ऑक्सीजन कैसे फंसेंगे, ऐसे CH3CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और इसके 2 ऑक्सीजन और बचे हैं, वो इस प्रकार से इस ऑक्सीजन से ऐसे जुड़ जाएंगे। देखिए, सभी बॉन्ड तोड़ने के बाद जब ये 2 बॉन्ड टूटेंगे तो 4 टुकड़े होंगे, तो एक टुकड़ा ये, एक दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 हो गए। अब इस ऑक्सीजन को छीन लीजिए, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये आधा इधर पलटेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये यहाँ पर, ये आधा इधर और आधा इधर। अब इसमें हम डाल देंगे जिंक। क्या डाल देंगे, जिंक मेटल, जिंक डालेंगे तो Zn क्या करेगी, इस ऑक्सीजन को छीन ले जाएगी और क्या बनाएगी, माइनस का ZnO बन गया। अब बचा क्या, ये देखिए CH3CHO, क्या बचा, CH3C डबल बॉन्ड H, और इधर से लिखेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड H नहीं बनेगा, तो ये बन गए 2 एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और इससे भाई कीटोन नहीं बनाए जा सकते, कीटोन नहीं बनाए जा सकते हैं, कीटोन के लिए कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ऐसा कोई कंपाउंड ओजोनाइड का नहीं बनता है जो इसमें कीटोन को बना दे, एक अलग से फंक्शन ले आए, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है, क्योंकि कीटोन को बनाने के लिए CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 चाहिए होता है। इसमें ऐसा कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं होता है जो यहाँ पर CH3 ले आए इस स्थान पर, तो इसमें कीटोन नहीं बनाए जाते। इस बात को नोट पॉइंट में लिखेंगे, लिख लेंगे। क्या करेंगे, जब भी एल्कीनो का ओजोनीकरण कराते हैं तो ओजोनाइड, इतना जो फंक्शन होता है ये ओजोनाइड है आपका, ओजोनाइड बनता है, और जिंक से क्रिया कराने पर ये एसिटल्डिहाइड में बदल जाता है या एल्डिहाइड में बदल जाता है और ZnO पृथक हो जाता है। तो इसके अब क्रिया को रब करते हैं और लिखते हैं एल्कीनो के जल योजन द्वारा, इसे हटाते हैं और इसके आगे लिखेंगे, यहां पर रब करते हैं, इसको रब कर देते हैं और बड़ी बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं। एल्काइनो, सॉरी, यहां पर रब करो इसको,
एल्काइनो, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाले जो होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले ऐसे लिख देते हैं, एल्काइनो के जलयोजन द्वारा। तो लिखिए कोई एल्काइन ऐसा जिसका जलयोजन कराएं। तो नंबर 1 पहले एल्डिहाइड लिखिए, एल्डिहाइड, थोड़ा तिरछा लिखिए अच्छा लगे। फिर दूसरा लिखिए कीटोन। एल्डिहाइड के लिए आप क्या लिखेंगे, CH3CH, या आप यहाँ पर एल्काइन लिखेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया आपका एथाइन। क्या हो गया, एथाइन। और अब इसके स्थान पर आपको कीटोन बनाना है तो C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका है प्रोपाइन, प्रोपाइन हो गया। इसका जल योजन कराना है HOH, इसका भी जल योजन कराना है, किसकी प्रेजेंस में कराना है, H2SO4, वो भी कैसा चाहिए, कंसंट्रेशन यानी सांद्र। फिर कैसा चाहिए, कंसंट्रेशन यानी सांद्र, H2SO4 चाहिए आपको। अब सांद्र मिल गया, आप क्या करना, बॉन्ड को क्लीवेज, 2 बॉन्ड क्रैश किए, कितने, 2, तो यहाँ पर भी 2 है, हो गए। तो इन दोनों बॉन्डों से ये हाइड्रोजन भी इससे आ जाएगा, जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन भी, तो ये CH है और 2 बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा CH3। कितने जुड़ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों बॉन्डों पर, एक और एक पर ये हाइड्रोजन, दूसरे पर ये, तो ये CH3 हो जाएगा। और इस CH के पास डबल बॉन्ड है और उससे कौन आकर जुड़ जाएगा, कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। ये क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड, डिहाइड। अब बनाना आपको कीटोन। देखिए कैसे, ये दोनों बॉन्ड क्रैश हुए, हो गए, ये दोनों हाइड्रोजन, ये टूटा सबसे पहले इसके पास, फिर ये भी पृथक होकर भाई हम भी चल रहे हैं इसके साथ, तो ये CH3 हो जाएगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन इसको प्राप्त हो रहे हैं। ये ऑक्सीजन इस कीटोन के पास आ जाएगी, कैसी, CH3, C डबल बॉन्ड CH3, ये हो गया। और बचा क्या, ऑक्सीजन, दौड़ता हुआ यहाँ आया, क्या बन जाएगा, एसीटोन। तो क्या लिखेंगे, एल्कीनो में एथाइन का और एल्कीनो में प्रोपाइन का जल योजन कराने पर एस्टल्डिहाइड बाय एसीटोन, यानी कि एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन बनता है। लीजिए, ये अपक्रिया योगात्मक होती है, इसको रब कर देते हैं। अब लिखते हैं नेक्स्ट अपक्रिया नंबर 6, नंबर 6 7 होगा, जो भी होगा आपका लिख ले, बस हम आपको बेस्ट सिखाना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी का अभी लाइक करिए, और अपने सर्किल में जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं उसमें वीडियो को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा लाइक मिलेंगे, उतनी ज़्यादा में खुशी आती है, क्योंकि स्टूडेंट तो वही हैं जो जनरली पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट सब अब स्टेबल हो गए हैं जिसे जहाँ पढ़ना है। फिर भी कुछ स्टूडेंट अभी भी हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं, आए दिन जुड़ते हैं, तो उनसे ये कहना है कि पहले वो अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन आल को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए। नहीं तो फिर वीडियो के लिए आप वेट करते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे तो आपको वीडियो ही कहाँ से प्राप्त होगा भाई, अगला वीडियो ही नहीं मिलेगा। तो चलिए भाई मेरे, जब भी पढ़ोगे तो पढ़ने के लिए उतावले होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट वही एग्रेसिव होगा, अपनी कक्षाओं में अच्छा परफॉर्मेंस वही करता है जो आने वाली वीडियो का इंतजार करता है, या इंतजार कि सर आने वाली वीडियो है, तो उसके लिए वेट करिएगा। अगला पॉइंट है ग्रिग्नार्ड। क्या लिखेंगे, ग्रिग्नार्ड। ये भाई बहुत अच्छा कंपाउंड है, अभिकर्मक द्वारा लिखिए। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से पहले क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड, दूसरा क्या बनाएंगे, कीटोन। तो सबसे पहले आप लीजिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, पहले में ले लीजिए आप हाइड्रोजन साइनाइड, ले लिया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया। इसकी अपक्रिया कराए RMgX, बनाना आपको क्या, RCHO, या आप यहाँ पर ले सकते हैं कोई और, ठीक है।
अब इसका हमें बॉन्ड क्लीवेज करना है, किसका, इसका। तो ये बॉन्ड क्लीवेज कर दिया हमने, तो ये RCHONH बन जाएगा माध्यमिक यौगिक, ठीक है। और इसी के साथ हम MgX जोड़ देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर ले लीजिए R ट्रिपल बॉन्ड CN, यानी कि ये हाइड्रोजन साइनाइड, ये एल्किल साइनाइड। इसकी भी अपक्रिया आप किससे कराएंगे, RMgX हो गया। कराइए अपक्रिया, किसकी प्रेजेंस में होगी, आप जानते हैं शुष्क ईथर। ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और ये बॉन्ड आकर छोड़ देगा, किससे जुड़ जाएगा, इससे, और ये बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा। अब कंपाउंड क्या बनेगा आपका, देखिए RH, क्योंकि एक बॉन्ड है R, किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है, C से, डबल बॉन्ड, और इससे यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, O, MgX, और यहाँ पर डबल बॉन्ड N अभी भी बाकी है। जहाँ पर हाइड्रोजन था तो वहाँ पर, अगर आप यहाँ पर नहीं जोड़ते हैं तो नीचे जोड़ दीजिए, ऐसे ही ये R ऊपर जुड़ जाएगा। तो एक R तो इसमें ऑलरेडी है और एक और मिल जाएगा, तो R-R, C डबल बॉन्ड O, और एक यहाँ पर MgX हो जाएगा। अब आपको कुछ ऐसा करना, O नहीं सॉरी N है, ये हो गया। इस यहाँ पर लगाने की बजाय इसको कहाँ लगाना है, नाइट्रोजन से, MgX लगाना है आपको। यहाँ कहाँ पर लगा दिया, MgX। अब आप कुछ ऐसा करेंगे कि ये पृथक हो जाए, ये पृथक हो जाए, इस स्थान पर ऑक्सीजन आ जाए, इस स्थान पर देखिए यहाँ डबल R है, यहाँ एक R है, यानी कि ये एल्डिहाइड है, और डबल R वाला होता है कीटोन, डबल एल्किल ग्रुप वाला कीटोन कहलाता है, जिसमें डबल बॉन्ड से O जुड़ा हो। तो अब आप क्या करेंगे, जल योजन, क्या करेंगे, जल से क्रिया, HOH, फिर एक बार आप डालेंगे HOH। अब ये क्या करेगा, ये 3 हाइड्रोजन को लेकर क्या बना देगा, NH3, यानी कि इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड तोड़े, एक हाइड्रोजन ये चुराया, एक ये चुराया, और 3 अमोनिया बना दी। अब बचा ये O, ये O इसके पास चला जाएगा, तो सबसे पहला आपका कंपाउंड बनेगा RH, C डबल बॉन्ड O, बन गया एल्डिहाइड, और ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा प्लस MgOH-Br, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड लिख सकते हैं, X बन गया एल्डिहाइड। कौन सा O इसको प्राप्त हुआ, ये बोला यहाँ पर गया है। ऐसे ही इसके आगे, तो यहाँ पर भी हम जल योजन कराएंगे, लेकिन इसके लिए स्थान नहीं बचा है, तो यहीं पर करा देते हैं। कितने हमें जल चाहिए, 2 अणु मिल गए। ये 3 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन को लेकर चला गया, अमोनिया बन गई। ये ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगा, तो आपका बनेगा अगला सिंबल RCR, डबल बॉन्ड O, कीटोन बन गया। अब यहाँ पर आप जो लगा देंगे वही बन जाएगा, डाइमेथिल लगा देंगे तो डाइमेथिल कीटोन बन जाएगा, और बन जाएगा MgOH-X, और अमोनिया मुक्त हो गई, NH3। लीजिए, इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अपकर्मक द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। बस थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखने के चक्कर में थोड़ा वहाँ से कचड़ा हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब इसको रफ कर देते हैं, बस एंड पर आ गए एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों में। अब आपका बताएंगे केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। क्या बताएंगे, एल्डिहाइड बनाने की विधियां। इस विधि में केवल जो हम बनाएंगे वो एल्डिहाइड ही बनाने की विधियां होंगी। तो सबसे पहली होगी स्टीफन विधि, स्टीफन विधि 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 तो क्या लिखेंगे, इसमें एल्डिहाइड बनाना है केवल, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, यानी एल्किल साइनाइड का अपचयन, अपचयन किसकी प्रेजेंस में आप कराएंगे, SnCl2 एंड HCl की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, तो ये 2 बॉन्ड टूट जाएंगे। कितने, 2 बॉन्ड। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड टूटने पर ये बन जाएगा, ओ सॉरी,
ये बन जाएगा CH2 और इस पर डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर हमें जल चाहिए। स्टीफन प्रेजेंस में अगर हम कराएंगे तो हमें 2 2 दूनी 4 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, CH2 बन जाएगा। लेकिन 2 हाइड्रोजन की बजाय अगर हम जल ले लेते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। जलीय अपचयन कराएंगे तो यहाँ पर देखिए ये 2 हाइड्रोजन, अब ये 2 हाइड्रोजन अमोनिया से अमीन बना देंगे और ये ऊपर जल जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन ऊपर की ओर जा रहा, RC डबल बॉन्ड ONH2। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि इसके साथ में हमारा वाटर ऐसी चीज मिल जाए जो हमें H छोड़ जाए। तो H छोड़ने के लिए हम इसकी अपक्रिया एक बार और करा देते हैं, किससे, हाइड्रोजन, क्योंकि ये स्टेनस क्लोराइड एक अपचायक है। क्या है, अपचायक, और अपचयन अपक्रियाओं में हाइड्रोजन मिलती है हमेशा, हाइड्रोजन गैस। अब इसका हम अपचयन कराएंगे इसी के साथ तो ये अमोनिया मुक्त कर देगा, NH3 बन गया, NH3, और ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा तो आपका बनेगा RC डबल बॉन्ड H, यानी कि एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ये होती है स्टीफन विधि। अब होती है एक रोजनमुंड, चलिए इसको यहाँ पर रब कर देते हैं, ये स्टीफन विधि से बन गया। अब आती है रोजनमुंड। रोजनमुंड अभिक्रिया आसान है। अम्ल हेलाइड आप जानते होंगे, अम्ल हेलाइड RCOCl, यानी कि अम्ल हेलाइड। इसका आप चयन आप किसकी प्रेजेंस में करा दिए हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। और इसके साथ किसकी अपक्रिया आप चयन कराते हैं तो हाइड्रोजन, जैसे यहाँ कराया था। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दें, RC डबल बॉन्ड OH हो गया। तो ये आपका निकल जाएगा HCl और ये हाइड्रोजन यहीं पर जुड़ जाएगा तो आपका बन जाएगा RCOH, यानी कि ये भी तो एसिटल्डिहाइड है, यानी कि एल्डिहाइड है, सॉरी एसिटल्डिहाइड नहीं। तो आज का एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसके कराएंगे भौतिक एवं रासायनिक गुण, बस एक वीडियो बनाएंगे, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोनों के जो टॉपिक हैं वो एक ही वीडियो में समेट देंगे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।